सो नाउ कंपोजिट का डिफरेंशिएशन हमने लास्ट 2 लेक्चर में किया है. यस, फटाफट मोडासा सेंटर कैमेरो सेटअप કરીને બેસી જાઓ બેન. મોડાસા સેન્ટર જલ્દી ફાસ્ટ. ઓકે, શું પ્રોબ્લેમ આવે છે મોડાસા સેન્ટર? શું કહો છો? ઓકે ઓકે, ફટાફટ સેટ કરો. ચાલો પછી બેસી જાઓ. ચાલો નેક્સ્ટ. सर यस, क्वेश्चन हाँ बोलो. sin 4x minus 8 साइन 4x minus 8 4x minus 8 log sin x into log sin x divided by 4x plus 3 4x plus 3 whole square. होल स्क्वायर. इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे डिफरेंशिएशन में? सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? डिवीजन दिखाई दे रहा है. हाँ, तो सबसे पहले डिवीजन रूल करो. डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन. न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इसमें प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल में भी कॉम्पोजिशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होल अपॉन 4x plus 3 होल रेस टू 4. समझ में आ गया? ओके. यस, सूरत एसयूवी फटाफट से अरेंज कर दो सबको. फटाफट हो गया. सूरत एसयूवी डन. ओके चलो, सबका फोकस बोर्ड पे. अहमदाबाद सेंटर फोकस ऑन बोर्ड. डन. अब देखो, हमने कंपोजिट का डिफरेंशिएशन कर दिया. उसके बाद एक टॉपिक हमारा है 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में एक और चीज हम करने वाले हैं. आज हम लर्न करने वाला है एल हॉस्पिटल रूल. इसका एक और नाम है, वो है एल लापिटल रूल. एक होता है एल हॉस्पिटल रूल और एक होता है लापिटल रूल. और कभी कभी ये जो एस है ना, उसको साइलेंट करके भी बोलते हैं, तो वो हो जाता है एल हॉस्पिटल रूल. मतलब वो बोलने का तरीका ऐसा है, एल हॉस्पिटल. मतलब वो फॉरेन वाले नहीं होते, वो बोलते हैं उस टोन में, नाउ वी अप्लाई दी एल हॉस्पिटल रूल. तो वो थोड़ा बहुत फॉरेन टाइप हो जाता है. तो वो जनरली बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल. हम बोलते हैं एल हॉस्पिटल और लापिटल रूल. कुछ भी आप बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन सबका सेम टाइप तरीके होता है. जनरली आई यूज लापिटल रूल. देखते हैं लापिटल रूल कैसे यूज करना है. तो सबसे पहले आप कंडीशन देखिए. कुछ भी लिमिट दे रखी है, एग्जाम्पल के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूं x टेंड्स टू a. अदरवाइज कुछ भी लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x ओवर g ऑफ x, और लिमिट अप्लाई करने पर
मुझे फॉर्म मिल रहा है 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करने वाले हैं। कैसे एल हॉस्पिटल रूल यूज होता है देखिए, इसका आंसर मिलता है मुझे लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे। ध्यान से सुनिए, यहां पर डिवीजन रूल नहीं है, 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है। तो मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में करना है, प्रोवाइडेड g डैश ऑफ a, यानी कि डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करने पर वो 0 नहीं होना चाहिए। ये मेरी कंडीशन है। दूसरी चीज, इफ डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई की हमने और 0 आया, then check once again form of limit. If it is 0/0 or infinite by infinite, then apply L'Hopital rule once again. That means हमारा जो आंसर होता है वो कुछ इस तरीके से बन गया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन। मतलब कि मैंने क्या किया, वंस अगेन डिफरेंशिएशन किया। आप एक बार चेक कर लो, सिंपल सा रूल है, मैं रिपीट करता हूं। क्या करना है आप देखो, लिमिट है फंक्शन, लिमिट अप्लाई करने पर 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म मिलता है। तो मुझे एल हॉस्पिटल रूल करना है। एल हॉस्पिटल रूल क्या करेगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे। कंडीशन अप्लाई, कौन सी कंडीशन है, डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करने पर 0 नहीं होना चाहिए। ये मेरी सिंपल सी कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 0 है तो मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ इट इज 0 तो चेक करो लिमिट का फॉर्म 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट तो नहीं है। इफ इट इज, मैंने लिखा इफ इट इज, तो वंस अगेन लॉपिटल यूज करो, वापिस से ऊपर नीचे एक बार डिफरेंशिएशन कर दो। यहां पर f डबल डैश ऑफ x, यहां पर g डबल डैश ऑफ x, और यहां पर वापिस मुझे लिखना है प्रोवाइडेड g डबल डैश ऑफ a 0 नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, आप जब तक लॉपिटल करते जाओगे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। वो तो हमारा सबसे पहला रूल था, जब तक लिमिट डिनोमिनेटर में 0 हो रही है तब तक मैं लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता। ये मेरा सिंपल सा स्टेटमेंट है। वापिस से मैं यही चीज बोल रहा हूं, देखिए डिफरेंशिएशन कर दो, कर दिया, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, कर दिया। अब लिमिट अप्लाई करने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो चेक करो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट और 0/0 फॉर्म तो नहीं है ना। इफ इट इज, तो वापिस से लॉपिटल रूल यूज करो, एल हॉस्पिटल रूल वंस अगेन अप्लाई करना है। वो कर दिया, उसके बाद वापिस से चेक करो, लिमिट अप्लाई करने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं ही होना चाहिए। वापिस से 0 हुआ तो तीसरी बार डिफरेंशिएशन करना है, मतलब तीसरी बार एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। सर ऐसा कब तक करते जाना है, जब तक डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए। समझ में आ गया। मोस्टली 1-2 बार डिफरेंशिएशन करने पे आंसर हमारा आ ही जाएगा।
क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। हेलो, एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो ऊपर टाइटल लिख दो एल हॉस्पिटल रूल और कंडीशन लिखो फटाफट। हेलो सर। यस, सर ये आप वापस एक्सप्लेन कर देंगे, हम लोग थोड़ा डेट ज्वाइन हुए थे इसीलिए। मैंने सब कुछ लिखा है, आप एक बार देखो। मैं वापस से बोल रहा हूं, जो हमारा फंक्शन है ना उसमें 0/0 फॉर्म चेक करना है हमें। सपोज कि 0/0 फॉर्म आ गया तो मुझे एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। एल हॉस्पिटल रूल मुझे क्या बताता है? ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। देखो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर, ऊपर का ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। उसमें एक ही चीज याद रखनी है, डिफरेंशिएशन में लिमिट अप्लाई करने पर 0 नहीं होना चाहिए। इफ इट इज 0 तो वापस से डिफरेंशिएशन कर दो। मतलब लापिटल रूल वंस अगेन यूज करना है। लापिटल रूल मतलब क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे। कब यूज करना है? 0/0 फॉर्म आए, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आए, तो सबसे पहले ये फॉर्म चेक करना है। ठीक है, चलो अब रूल्स लिख दो। ये मेरा थियरी था, फटाफट से एक बार थियरी लर्न करो और उसके बाद एक बार लिख दो। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करने वाला है, तो आपको अच्छे से पता चले एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, कैसे यूज करने वाला हूं। जल्दी जल्दी। સુરત એસ્પાયર, અવાજ નથી કરવાનો ભાઈ પાછળ, ફટાફટ થિયરી પોર્શન લખવાનું છે, લખવા માંડો। जल्दी जल्दी, हो गया? डन, ओके। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखिए आप। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। एक बार चेक करो, मैंने बोला था कि इसका प्रूफ नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं। इसका आंसर 1 कैसे होता है, ध्यान से देखिए आप, एक बार चेक करो। सपोज कि मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने वाला हूं, तो 0/0, तो 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म तो मुझे मिल गया। देन आफ्टर 0/0 है तो लापिटल यूज कर सकता हूं मैं। अप्लाई करो, लिमिट x टेंड्स टू 0। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos x। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे, वो हो गया 1। अब लिमिट अप्लाई करने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो लिमिट अप्लाई कर दो, नो प्रॉब्लम। इसका आंसर क्या होता है? cos 0, cos 0 होता है 1, 1/1, तो हो गया मेरा काम। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to x minus 1 over x। इसका भी आंसर 1 होता है, वो भी हमने लर्न किया था। e raised to में जो भी है वो ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो पूरे का आंसर हो गया। अब इसमें भी चेक करो आप, 0/0 फॉर्म आ रहा है, सबसे पहले चेक करो एक बार, सही है? ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो लापिटल यूज कर सकता हूं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे। फाइनल आंसर डिनोमिनेटर में 1 है, 0 नहीं है, तो लिमिट में अप्लाई कर सकता हूं, तो मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया। देखो एक बार, क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ। देन आफ्टर क्वेश्चन है मेरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3x अपॉन 2x। इस तरीके का क्वेश्चन है मेरा। तो मेरे पास इतना तो नॉलेज है कि 1 प्लस जो भी है वो नीचे सेट कर दो तो मेरा काम हो जाएगा। अब मुझे वो नहीं करना है, अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए।
डायरेक्टली फॉर्म चेक कर दो, ये 0 यहाँ पे अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा log 1 होता है 0 और ये 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया। फटाफट से मुझे ऊपर का डिफरेंशिएशन और नीचे का डिफरेंशिएशन चाहिए। नीचे का तो डिफरेंशिएशन मुझे पता है 2, ऊपर का डिफरेंशिएशन नहीं पता है, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मुझे कैसे भी करके निकालना है और उसके लिए मुझे हेल्प लगेगी। यस वडोदरा भाईली, मुझे आंसर बताओ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। सबसे पहले वो बताओ ये कौन सा फॉर्म है? कंपोजिट फंक्शन है, सही है। डिफरेंशिएशन बताओ। 1/1 + 3x इंटू 3 कैसे किया वो भी बता दो। करेक्ट, ओके सही है, सही है, सही है, गुड गुड गुड। तो ये डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आप सोचो, मैंने ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे वाला का नीचे कर दिया। अब लिमिट अप्लाई करने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होने वाला है, तो डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो। ये यहाँ पे 0 डाल दो तो 1/1 तो 1 हो गया, 3 तो फाइनल आंसर मेरा मिल गया 3/2। तो ये मेरा सिंपल सा फॉर्मेशन था। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो। लिमिट x टेंड्स टू 5 e⁻x minus e⁻5 over x⁻4 minus 6/5। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में फॉर्म चेक कीजिए, कौन सा फॉर्म आ रहा है। ए लिमिट यहाँ पे डालने पर e⁻5 minus e⁻5 तो ये तो बन गया 0। 5⁻4 तो 625 ही होता है, मतलब 0/0 फॉर्म है। कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, देन आफ्टर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे। यशवी आंसर फटाफट। एस्पायर यशवी, एस्पायर में अच्छा नहीं। अच्छा हाँ बोलो आंसर। बाजू वाला बेन क्या गया, तुम्हारी बाजू में बैठा था ही। ठीक ओके, यशवी बेन आंसर। મને ઈ નથી ખબર યશવી બેન છે કોણ, પણ જે હોય ઈ બોલવા મણો ચાલો। આવડશે એમ થોડું હાલે। એસ્પાયર માંથી કોઈ પણ ને આવડે, ચાલો હાથ ઊંચો કરો, રેઝ યોર હેન્ડ। જલ્દી જલ્દી। યસ બાલાસિનોર। वलसाड आंसर बताओ। क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म मिल गया। एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है, कैसे करेंगे? ऊपर का डेरिवेशन, ऊपर का डेरिवेशन बताओ। e⁻x माइनस e⁻5 थोड़ी ना होता, e⁻5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0।
डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करो। 4x3 माइनस 0, करेक्ट। अब डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा e⁵ डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4 इंटू 125, 4 इंटू 125 500 e⁵ डिवाइडेड बाय 500, ये मेरा फाइनल आंसर। कोई डाउट हो तो बताओ। यशवी डिफरेंशिएशन કેમ નો આવડ્યું આનું? કોણ છે यशवी? પહેલા કન્ફર્મ કરો। હા यस, કેમ डिफरेंशिएशन નો આવડ્યું? ये समझ में आ गया अब? तो e⁵x का तो डिफरेंशिएशन e⁵x ही होता है ना, और ये कांस्टेंट होता है। ये समझ में आ गया ना अब? डन, ओके। थोड़ा फोकस करो, ठीक है। चलो अब फटाफट से खुद से ट्राई करो। लिमिट x टेंड्स टू 2 जल्दी जल्दी आंसर बताओ। सबसे पहले लिमिट का आंसर फॉर्म चेक करो। सर यस बताओ। 1 by 4, फाइनल आंसर first term 1 by 4, yes sir, final answer। देखते हैं, चलो। सबसे पहले 0/0 फॉर्म आता है, चेक करो 0/0 फॉर्म है नहीं है? 0/0 फॉर्म है। अच्छा, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर cos ऑफ x माइनस 2, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन 2x। अब लिमिट अप्लाई कर दो। cos 0 होता है 1/4, तो फाइनल आंसर आ गया 1/4। cos नहीं आएगा, cos क्यों आया? समझ में आ गया? इसका डिफरेंशिएशन करो, चलो फटाफट। सबसे पहले फॉर्म चेक करो 0/0 है नहीं है, उसके बाद आप देख लो क्या करना है। यस सर इसमें कंपोजिट फंक्शन अप्लाई नहीं होगा, आपने जो भी किया वो वाला। किस में? ये फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले में मैंने कॉम्पोजिशन ही किया है। देखो आप, सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन x-2 का डिफरेंशिएशन होता है 1, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है, कॉम्पोजिशन ही यूज किया है मैंने। इनर आउटर वो सब कुछ अब आपके ऊपर है, कॉम्पोजिशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसीलिए तो आपको कॉम्पोजिशन का डिफरेंशिएशन अलग से 2 लेक्चर में करवाया, ताकि आपको अब पता चले कि ये कॉम्पोजिशन है तो कॉम्पोजिशन का डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है। फटाफट से ये सेकंड वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। सबसे पहले चेक करो फॉर्म कौन सा है, वो चेक करो। सर यस, -1। हाँ, जो आंसर आ रहा है सबसे पहले चेक करो, उसके बाद फाइनल आंसर निकालो।
जामनगर राधिका, यस। हेत आंसर बताओ। -1 -1, लेट मी चेक। सेकंड का। अहमदाबाद, आंसर -1। ओके, चलो चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, कॉस का डिफरेंशिएशन। यशवी कंटिन्यू, कॉस का ये sin 2x का डिफरेंशिएशन। cos 2x इंटू सर इंटू कहाँ से आएगा? ये किसका कॉम्पोजिशन है? ये किसका कॉम्पोजिशन है? sin x और 2x। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है? साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, x की जगह पर 2x, करेक्ट। तो आपने लिख दिया cos 2x। उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन करना है? 2x का डिफरेंशिएशन बताओ। 2 આજુબાજુમાંથી કેમ જવાબ આવે છે? હાલો, હવે જે 2 વાળા બોલ્યા ઈ કોણ છે? હા બોલો, હેમાંગી બેન ને? બોલો આન્સર, આપણે નીચે વાળાનો વહીવટ કરીએ। હાલો, sin 4x નો डिफरेंशिएशन फिर से cos 4x इंटू 4। अब डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करने पर आंसर क्या आता है? जल्दी जल्दी। यहाँ पे डाल दो तो ये 2π cos 2π 1 सही है। ये 4, ऊपर वाला क्या आता है? -1 इंटू 2। फाइनल आंसर बताओ। सरस सरस, -1/2। जामनगर में हेत क्या गयो? हेत भाई -1/2 आंसर आने वाला है। -1 कैसे आया? सर वो नीचे डिनोमिनेटर में 4 की जगह 2 ले लिया था गलती से। क्यों? यहाँ पर sin 4x तो लिखा है। याद रखना, गलती से ही आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फोकस करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये 2 और 4 लिखा ही नहीं होगा, इसीलिए -1 आया है। कंफर्म करो। हाँ, यस यस, सब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। हाँ सर सही है, कंपोजिशन करना है। ध्यान रखना, कंपोजिशन नहीं आता है तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छा ही लगेगा। हाँ, मेरा आंसर तो आ गया। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन ही करना है, लापिटल करना है, इनर आउटर आपको जो भी है। sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, उसके बाद कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। अच्छे से कंपोजिशन रिवाइज करो। कंपोजिशन इसीलिए हमने 2 लेक्चर लिए हैं। 2 लेक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन करवाया। आप सोचो, फिर भी आपको कंपोजिशन याद नहीं आ रहा है, मतलब देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं चलने वाला है। शांति से फोकस करो, कंपोजिशन लर्न करो। चलो वापिस से एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं।
चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे पहले आप फॉर्मेशन चेक करो कौन सा फॉर्म है। फॉर्मेशन के बाद आप चेक करना इफ इट इज 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट तो लापिटल करना है, और लापिटल करना है उसमें ध्यान रखना है कॉम्पोजिशन है। अब तो मैं बताने वाला भी हूं कि कॉम्पोजिशन है। कैसे डिफरेंशिएशन करना है वो आपके ऊपर है। जल्दी जल्दी सबसे पहले फॉर्म चेक करो। ऑलवेज यू हैव टू चेक फर्स्ट फॉर्म। लिमिट का कौन सा फॉर्म दे रखा है वो सबसे पहले चेक करना है आपको। चेक हो गया, उसके बाद कौन सा रूल अप्लाई करना है वो याद करो। जल्दी जल्दी आंसर बताओ। जिसका आंसर आया है जस्ट रेज योर हैंड। बोलना नहीं है, जस्ट रेज योर हैंड। मैं बोल रहा हूं। ओके डन। मोवा डन। उसके बाद एस्पायर ओके डन। सूरत पालनपुर ओके। पोरबंदर डन। सुरेंद्रनगर आंसर। आंसर क्या आता है सुरेंद्रनगर? जीरो। जीरो कैसे आता है समझाओ। 0/0 फॉर्म ही नहीं है तो कौन सा फॉर्म है बताओ मुझे। 0/-1 tan 3π। tan 3π 3π तो 0 नहीं होता है। tan 3π -1 होता है। -1 थोड़ी ना होगा वो। tan 3π -1 नहीं है। tan 3π 0 होता है। थ्री पाई कहाँ से 0 -1 होगा? tan 1 और -1 कहाँ पे होता है पता है? π/4 के मल्टीपल में। समझ में आ गया? हाँ डन। तो मेरे पास फॉर्म है वो 0/0 फॉर्म ही है। लापिटल करो। कौन बताएगा लापिटल कैसे होगा? जल्दी जल्दी। एल हॉस्पिटल रूल मुझे चाहिए। सूरत एसयूवी। सूरत एसयूवी फटाफट से लापिटल रूल बताओ जल्दी। डिफरेंशिएशन करना है जल्दी जल्दी फटाफट। यस cos of 4πx करेक्ट। इंटू 4π डिवाइडेड बाय sec square of 3πx इंटू करेक्ट। ये पाई कैंसल। लिमिट x टेंड्स टू 1। तो अब आई थिंक लिमिट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो। cos 4π क्या होता है? 1
सेक स्क्वायर 3 पाई, तो उसको तो चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर ऑलवेज 1 होता है, और ये बन गया आपका 4/3। सो फाइनल आंसर इज 4/3। ये मेरा फाइनल आंसर। समझ में आ गया? सिर्फ और सिर्फ लापिटल के बेस पे आपको काम करना है। नेक्स्ट, ऐसा भी क्वेश्चन है, आपको एक बार में पता नहीं चलने वाला है कि क्वेश्चन किस लेवल का है, मतलब डिफरेंशिएशन से आंसर आने वाला ही है, वो आपको नहीं पता। देखो एक बार, क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरीके का है, 1 माइनस कॉस 4x ओवर x इंटू साइन x। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ऐसा है, लिखना छोड़ दो, सबसे पहले सुनो आप मैं क्या करने वाला हूं। वो क्वेश्चन पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो। कॉस 0 1, 1 माइनस 1 0, नीचे 0 ऑलरेडी है, मतलब 0/0 फॉर्म है, ये सही है। देन आफ्टर 0/0 है तो सीधी सी बात है, मैं लापिटल यूज करने वाला हूं। लापिटल रूल अप्लाई करता हूं। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन 4x, और 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4। क्यों सर वो 4x का डिफरेंशिएशन किया? आपको पता होना चाहिए ये इनर आउटर है, cos x आउटर 4x इनर, डिवाइडेड बाय यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, तो वो प्रोडक्ट रूल करना है। एस्पायर बेन ध्यान नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कर दो, तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन और रिमेनिंग एज इट इज। देखो हाँ हो गया। एक और बार मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बिकॉज ये 0 यहाँ पे अप्लाई करने पे साइन 0 0 होता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे साइन 0 है, तो 0 है, मतलब कि मुझे एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहली बार ऐसा हुआ, फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हुआ, तो मुझे एक और बार डिफरेंशिएशन करने की रिक्वायरमेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 16 cos 4x डिवाइडेड बाय साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, देन आफ्टर cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन और इनटू x, और cos का डिफरेंशिएशन सॉरी cos का कर दिया, अब x का डिफरेंशिएशन, तो वो बन जाता है प्लस cos। अब डिफरेंशिएशन करने पे नीचे वाला 0 नहीं है, ये 0 है, ये 1 और ये 1, तो 2, तो फाइनल आंसर मेरा मिल गया मुझे 8। कोई डाउट हो तो बताओ। मैंने 2 बार डिफरेंशिएशन किया, बिकॉज फर्स्ट डिफरेंशिएशन में लिमिट अप्लाई करने पर वापिस से मुझे 0/0 मिल रहा है, तो मैंने यही रूल लिखवाया है। देखो आप क्या लिखा मैंने, जो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, अप्लाई दी लिमिट, तो आपको चेक करना है 0/0 है नहीं ना, है तो वापिस से लापिटल यूज करो, उसके बाद आप चेक करो सेकेंड डिफरेंशिएशन 0 नहीं होना चाहिए, और वो मेरा काम हो गया। देखो कोई डाउट हो तो बताओ। एनीबडी एनी क्वेश्चन? समझ में आ गया? हेलो, डन। चलो फटाफट से क्वेश्चन लिख दो। एक काम करता हूं, मैं इस तरीके का ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई करो। जल्दी जल्दी चलो फटाफट से क्वेश्चन को ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ।
डिस्कशन नहीं करना है, सबसे पहले लिमिट अप्लाई कर दो और फॉर्म चेक करो कौन सा फॉर्म है, जो भी फॉर्म है उस हिसाब से आंसर निकालो। फटाफट। यस सूरत एस्पायर लास्ट बेंच, आंसर क्या मिला? क्या आंसर है? -1/6। देखते हैं, चलो -1/6। यस महुआ सेंटर, -1/6। हरिया जामनगर हरिया, आंसर कंफर्म करो, -1/6। यस ओके करेक्ट, -1/6। कैसे किया आंसर बताओ, चलो फटाफट से। जामनगर हरिया सर पहले sin x minus x का डिफरेंशिएशन अपॉन x क्यूब का डिफरेंशिएशन। बताओ डिफरेंशिएशन फटाफट। cos x minus 1 अपॉन cos x minus 1 upon 3x स्क्वायर। ओके वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस बिकॉज क्यू तब इक्वल वापस 0 बाय 0 फॉर्म में आ रहा है। चेक करेंगे। कंटिन्यू। माइनस sin x अपॉन 6x। सर वापस लिमिट करके चेक करेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म आएगा। पर अभी डिफरेंशिएशन नहीं करना है, अभी हमें पता है ये तो 1 होता है ना, यस तो डायरेक्टली कर दो -1/6। करेक्ट, ओके डन। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 10(x) बेस में sin 3x। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है मेरे पास, ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन क्या दे रखा है? log ऑफ 10(x) बेस में दे रखा है sin 3x। ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। अब मैं सॉल्व करने वाला हूं, तो लिखना छोड़ दो, उसके बाद में टाइम आपको दे दूंगा कि आप नोट डाउन कर दो, ठीक है? तो सभी का फोकस बोर्ड पे, छोड़ दो सब कुछ, लिखना छोड़ दो। एक सिंपल सी चीज आप ऑब्जर्व करो, जब भी कुछ ऐसा बेस में ऐसा कुछ है तो मैं बेस चेंज रूल अप्लाई करने वाला हूं। बेस चेंज रूल क्या होता है वो तो आपको पता है ना। बेस चेंज रूल होता है लाइक दिस, log b टू द बेस a, तो इसको मैं लिख सकता हूं log b डिवाइडेड बाय log a। ये होता है बेस चेंज रूल। शायद आपको सेकेंड चैप्टर में याद होगा, करवाया है वो कंफर्म है, पर याद होगा इसीलिए मैं बोल रहा हूं शायद याद होगा। कंफर्म करो याद है? डन, ओके। चलो अब एक और चीज, आपको वो तो पता है कि log 1 0 होता है। ये मुझे कंफर्म करो कि log 0 और log इनफाइनाइट के बारे में आपको क्या पता है? log 0 क्या होता है? log 0 यस वडोदरा।
Not defined. कितना? Not defined. नॉट डिफाइन वो तो सही है, नॉट डिफाइन, पर उसका स्पेसिफिक आंसर नॉट डिफाइन है, वो तो सही है। 1/0. 1/0 नहीं 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 नहीं। यस, जामनगर हरिया। जल्दी जल्दी आंसर। सर शायद इंफिनिटी। कौन सा? इंफिनिटी। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी थोड़ा सा करेक्शन है। यस, यशवी बेननी बाजूमा। माइनस इनफाइनाइट, करेक्ट, माइनस इनफाइनाइट। और लॉग इनफाइनाइट भी बता दो। क्या? इनफाइनाइट, करेक्ट। और इसका लॉजिक इस तरीके का है, यहाँ पे 0, तो ये देखो आप माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। यहाँ पे लॉग 0 तो वो 1 बन गया, और इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट बन रहा है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये क्यों करवाया, सपोज आप भूल गए तो ये ग्राफ की हेल्प से भी आप कवर कर सकते थे। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है मैं बताता हूं। ये 0 उठा के यहाँ पे रख दो। 10 0 कितना होता है? 10 0 0, ये 0। log 0, log 0 कितना होता है? यहाँ पे लिखा है log 0, log 0 कितना होता है? माइनस इनफाइनाइट। तो ये माइनस इनफाइनाइट, सेम तरीका नीचे भी माइनस इनफाइनाइट, माइनस माइनस कैंसल, सो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आया। अब मैंने जब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आया, तब मैंने इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था मैक्सिमम पावर कॉमन करके। याद करो, मैंने बोला था कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है तो आपको करना है मैक्सिमम पावर कॉमन। अब इसमें से कहां से पावर कॉमन निकालोगे? पावर ही नहीं है, तब याद करेंगे हम इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट पर लापिटल काम आता है। नाउ आई यूज लापिटल रूल। मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए, ये पूरा ऊपर वाला कॉम्पोजिशन है, मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए फ्रॉम फ्रॉम जूनागढ़। जल्दी जल्दी, फ्रॉम जूनागढ़। आंसर बताओ। फ्रॉम जूनागढ़ सेंटर, मुझे ऊपर वाले का आंसर बताओ। डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, तो लापिटल तो मैं कर सकता हूँ। जल्दी जल्दी। One upon 10 to x into 1/10 2x into sec square 2x 2x, correct, into into 2 good, divided by divided by 1 upon sin 3x into cos of 3x okay, into 3. done। अब क्या करेंगे देखते हैं। चलो थोड़ा सा मैं सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ इसका। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये sin 3x है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने sin 3x। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sec square 2x into 2 divided by 10 2x cos 3x into 3। अब मैं जनरली क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने लापिटल कर दिया, एक और बार 0/0 फॉर्म आया क्योंकि ये 0 कर रहा है, ये भी 0 कर रहा है।
अब मैं लापिटल नहीं करने वाला हूं, रीजन आपको बताता हूं। बिकॉज ऑफ यहां पर ऊपर ये देखो प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन कॉम्प्लिकेशन वाला आ गया, तो ये ऊपर वाला पूरा डिफरेंशिएशन करने में भी प्रॉब्लम है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो एक बार तो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, सेकेंड टाइम एंगल बैलेंसिंग करेंगे। वो क्या, वो जो हम करते आ रहे हैं वही, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे sin 3x है, उसका एंगल बैलेंस करो, इंटू वाला एज इट इज, sec स्क्वायर 2x इंटू 2 वो एज इट इज रखो, डिवाइडेड बाय यहाँ पे tan 2x है, तो हमें पता है tan 2x, नीचे 2x कर दो इंटू 2x कर दो, ये x कट हो गया, यहाँ पे हो गया cos 3x और इंटू 3, चलो हाँ हो गया। देन आफ्टर ये भी 1 हो गया, ये sin 3x डिवाइडेड बाई 3x, तो ये 1 ये 1 ये 3 कैंसल, ये 2 कैंसल, पूरे का आंसर आ गया 1। सो माय फाइनल आंसर इज 1। कोई डाउट हो तो बताओ। मैंने क्या किया, यहां पर एंगल बैलेंसिंग कर दिया, एक बार लापिटल किया, उसके बाद एंगल बैलेंसिंग किया, और ऑलवेज 0/0 फॉर्म में मैं यही फॉर्म यूज करने वाला हूं। कौन सा, ये मॉडिफाइड वर्जन वाला, मतलब मैं एंगल बैलेंसिंग भी नहीं करूंगा, लापिटल भी नहीं करूंगा, दोनों का कंबाइन मिक्स वर्जन है, वो मैं यूज करने वाला हूं। रीजन, हमें आंसर निकालना है कुछ भी करके, लापिटल करो एंगल बैलेंस करो, इजीली आंसर आना चाहिए, वो मेरा काम है। समझ में आ गया, इसीलिए मैं एंगल बैलेंसिंग और लापिटल दोनों का मिक्स वर्जन यूज करने वाला हूं। डन, एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? यस, वलसाड सेंटर, एनी क्वेश्चन? यस, बताओ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से, ये कहाँ से है, ये फाइनल आंसर में आप देखो sin 3x अपॉन 3x, तो मैंने क्या किया, 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x से डिवाइड किया, ये समझ में आ गया। यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ये x काट दिया, sin 3x अपॉन 3x ये 1 होता है, tan 2x अपॉन 2x ये 1 होता है, sec स्क्वायर 0 वो तो 1 ही है, cos 3x वो भी 1 है, यहाँ से 3 बचा और यहाँ पे एक 3 था वो कैंसल, और 2 कैंसल, तो फाइनल आंसर 1। ओके डन, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? ओके चलो फटाफट से अब मुझे आंसर निकाल के दो। जल्दी जल्दी आंसर निकाल के दो।
सबसे पहले वो कंफर्म करो कौन सा फॉर्म है। जीरो बाय जीरो फॉर्म है वो तो पता चल गया ना। चलो उसके बाद क्या करने वाला हूं, लापिटल, फटाफट फटाफट लापिटल करो चलो। सूरत पालनपुर सेकंड बेंच, आंसर आ गया। जल्दी जल्दी, मोडासा सेंटर से आंसर मुझे चाहिए। जल्दी जल्दी, मोडासा सेंटर, एनीबडी फ्रॉम मोडासा? आंसर बताओ। चलो मोडासा सेंटर से मुझे स्टार्ट करना है। स्टार्ट दो। स्टार्ट कैसे करूंगा मैं? फॉर्म तो मेरा 0/0 है। चलो अब डिफरेंशिएशन करना है। मोडासा सेंटर, आंसर। मोडासा सेंटर, यस। आंसर बताओ। इसका नेक्स्ट स्टेप बताओ। नेक्स्ट स्टेप, आंसर नहीं, नेक्स्ट स्टेप बताओ। साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके करेक्ट। उसके बाद 3x², उसके बाद क्या करना है? 0/0 फॉर्म है तो वंस अगेन डिफरेंशिएशन, वो तो सही है, पर डिफरेंशिएशन नहीं करना है तो मैं ऐसा कर रहा हूं, साइन ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पे मैं साइन को बैलेंस कर रहा हूं इंटू साइन, और ये टेंस टू 0 है, हाँ तो ये 1 बन गया, इंटू 3x² और cos x। एक तो बैलेंस होगा, एक डिनोमिनेटर में बचा रहेगा, तो इसका फाइनल आंसर आता है इनफाइनाइट, नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पर क्यूब है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सपोज एग्जिस्ट करना है क्वेश्चन को एग्जिस्ट, तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में यहाँ पे मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा 2x, तो अब ये बन जाएगा 2x। नाउ इट इज एग्जिस्ट, तो अब एग्जिस्ट करेगा। वो कैसे देखते हैं। ये 1 बन गया, ये भी 1 cos, तो ये आ गया आपका आंसर 1/2। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन में सपोज यहां पर क्यूब है तो नॉट एग्जिस्ट, स्क्वायर कर दिया 1/2। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन मैं चेंज करने वाला हूं, वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन x⁴। आप खुद से थोड़ा बहुत ट्राई करो, उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूं। ट्राई करो एक बार। सबसे पहले क्वेश्चन में फॉर्म चेक करो।
लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर दो और फॉर्मेशन चेक करो कौन सा फॉर्म आता है वो देखो। जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा है तो डिफरेंशिएशन करना है। 0/0 डन, करेक्ट। अब डिफरेंशिएशन कर दो। यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो आपने कर लिया, उसके बाद वंस अगेन आप लिमिट अप्लाई करने जाओगे ना तो वापस से 0/0 फॉर्म ही मिलने वाला है। ऐसा आया किसी को? 0/0, ओके। तो अब मैं बताता हूं क्या करना है। वो आपने सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन किया ना वही गलत है। मतलब डिफरेंशिएशन तो सही किया होगा आपने, पर स्टेप गलत है। क्यों? रीजन ध्यान दो यहाँ पे। इसका डिफरेंशिएशन बताओ मुझे। माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस का प्लस साइन एक्स। लिमिट अप्लाई करने पर ये 0, ये भी 0 और डिनोमिनेटर में 4x³ ये भी 0। अब ये पूरा कंपोजिशन में है, प्रोडक्ट में है, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे। और कब तक डिफरेंशिएशन करते जाना है? यहाँ पे 4 पावर है तो सीधी सी बात है, मुझे पता चल गया 4 टाइम डिफरेंशिएशन करना है। अब 4 टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो वो तो बहुत प्रॉब्लम है, तो नहीं करना है ऐसा। तो ये कैंसल। स्टेप ही मैंने पूरा निकाल दिया, मेथड ही चेंज कर दी। अब क्या करने वाला हूं ध्यान से सुनिए। जब भी आप ऐसी कुछ सिचुएशन में हो कि डिफरेंशिएशन 4 बार करना है तो लापिटल नहीं करना है। सबसे पहले तो लापिटल नहीं ही करना है। थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है C-C, थोड़ा सा ट्रिगो याद होता तो पता चल जाता। C-C किसी को आता है? C-C, एनीबॉडी? C-C, यस, -2SS, करेक्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0, अहमदाबाद सेंटर अप्लाई करो। यस, -2 इंटू जल्दी जल्दी अहमदाबाद सेंटर साइन करेक्ट इंटू ओके ऑफ, ऑफ उसको बोलते हैं ऑफ। नीचे 4x³ सरस। ऊपर डिफरेंशिएशन किया ही नहीं है, नीचे डिफरेंशिएशन कर दिया। वाई?
वो तो एज इट इज है ना। तो फिर अब सोचो आप, अब डिफरेंशिएशन इजी होगा और डिफिकल्ट होगा? सर इच्छे ये जो फॉर्म है ये तो इससे भी खराब है, ये अच्छा था, ये तो बहुत खराब है। डिफरेंशिएशन करना डिफिकल्ट ही होगा। देखो तो मैं एक काम करने वाला हूं, मैं क्या करता हूं, ये जो साइन उसके साथ में ये पूरा जो एंगल है ना वो लिख देता हूं, और वो भी कंफर्म कर रहा हूं कि ये एंगल टेंड्स टू 0 है। कंफर्म करो एक बार। आई रिपीट, साइन इसके साथ में ये जो एंगल है वो नीचे लिख दिया और वो टेंड्स टू 0 है, तो ये और ये लिमिट 1 हो गया। सेम तरीका यहां, साइन उसके साथ में जो एंगल है वो मैंने नीचे लिख दिया, वो भी टेंड्स टू 0 है, वो भी मैंने कंफर्म कर दिया। डन। तो ये जो मैंने डिवाइड किया वो ऊपर मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर x⁴ था, वो तो है ही। कंफर्म करो ये सही है गलत है। चलो डन। अब मुझे ये बताओ, ये लिमिट और ये 1, ये भी 1। हेलो, करेक्ट? ओके। तो अब मेरा पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर -2, और ये बन गया sin x माइनस x अपॉन 2, ये बन गया sin x प्लस x अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में x⁴। तो ये एक 2 कैंसल, एक माइनस बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मैं a प्लस बी a माइनस बी कर रहा हूं, एक ये 1/2 भी कॉमन। चलो तो ये 1/2 भी कॉमन। a प्लस बी a माइनस बी कर दो, a प्लस बी a माइनस बी, तो मुझे पता है वो होता है sin² x माइनस x², और नीचे बन गया x⁴। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ये इतना सा। देखना मैंने डिनोमिनेटर में एज इट इज x⁴ रखा है, पर डिफरेंशिएशन इसका करने से अच्छा इसका डिफरेंशिएशन है। क्यों? आपको भी पता है, देख लो आप। समझ में आ गया? हेलो, डन। ओके। अब मुझे डिफरेंशिएशन बताओ। क्यों? क्योंकि 0/0 फॉर्म अब भी है ही। तो अब मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूं, लापिटल कर सकता हूं, इजीली हो जाएगा अब तो लापिटल। देखते हैं, -1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डिफरेंशिएशन sin² का डिफरेंशिएशन, sin² x का डिफरेंशिएशन 2 sin x cos x। हेलो, पावर आगे एक पावर कम और साइन का cos, तो 2 sin x cos x। 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं sin 2x माइनस 2x, और डिनोमिनेटर में होता है 4x³। 0/0 फॉर्म अब भी है, तो वापिस से एक और बार डिफरेंशिएशन कर देता हूं, -1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0। वो कैसे पता चला 0/0 फॉर्म है? देख लो आप, ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर दो। हाँ 0/0 है, तो sin 2x का होता है 2 cos 2x, और 2x का बन गया -2, और नीचे वाले का हो जाता है 12x³। 12x²।
फिर भी 0/0 फॉर्म है। 2 बार डिफरेंशिएशन किया, अब भी मुझे 0/0 फॉर्म मिल रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूं पता है? देखो, ये 2 कॉमन और ये 2 कट गया, ये माइनस इसको दे दो, तो मेरा पूरा फॉर्म ऐसा बन गया। अब मुझे बताओ 1 माइनस cos 2x क्या होता है? जल्दी जल्दी, ये ऊपर वाला 1 माइनस cos 2x क्या होता है? यस, सूरत पालनपुर। वडोदरा भाई ली, क्या? करेक्ट। 2 साइन स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में है 12x²। आपको ये रूल पता होना चाहिए, साइन उसके साथ में एंगल, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो वो भी स्क्वायर के साथ ही है, तो ये बन गया 1। 2/12, तो फाइनल आंसर होता है 1/6। सो ये फाइनल आंसर है आपका 1/6। तो ये पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। लिमिट x टेंड्स टू 0, cos ऑफ साइन x माइनस cos x अपॉन x⁴, और उसका फाइनल आंसर होता है 1/6। तो ये पूरा क्वेश्चन अच्छा है, तो आप लिख दो एक बार ये पूरा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी फटाफट। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है? यस, अहमदाबाद सेंटर, डाउट है? हेलो अहमदाबाद सेंटर, कोई डाउट? ओके ओके, चलो फटाफट से क्वेश्चन लिखो। वलसाड सेंटर, एनी डाउट? ओके, भुज सेंटर, सूरत SUV, ओके करेक्ट। मोडासा, एनी डाउट? ओके डन। बालासिनोर, एनी डाउट? ओके। एस्पायर, डन, ओके। यस, वडोदरा सेंटर, सर, यस बताओ। इसके पहले वाला क्वेश्चन में बोला था कि जो x डिनोमिनेटर में x ओवर x क्यूब जो है उसकी Okay. वजह से जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके करेक्ट। बट ये वाला क्वेश्चन में हम लोग एक बार डेरिवेशन करते हैं तो नीचे कौन x सा? जो ये वाला? हमारी ये वाला? अभी वाला जो करा उसमें हाँ। हम लोग एक बार डेरिवेशन करते हैं तो नीचे x क्यूब आया है तो लिमिट उसमें भी एग्जिस्ट करेगी। नहीं, मैंने क्या बोला? x³ आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सपोज x³ है, डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पर साइन उसके साथ एक ही पावर है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने पे यहाँ पे 2 पावर है, तो एक तो बैलेंस हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो ये एक x है वो 0 कर रहा है, उसके साथ न्यूमरेटर में और कोई है ही नहीं जो 0 करने वाला है। तो हमें इतना पता होना चाहिए, ऑलवेज 0/0 फॉर्मेशन है तभी आप कुछ कर सकते हो। डिनोमिनेटर में 0 है, न्यूमरेटर में 0 करने वाला कोई है ही नहीं, दैट मीन्स वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आया ना? डिनोमिनेटर में जितने टाइम्स 0 है उतने टाइम्स ही न्यूमरेटर में 0 करने वाला कोई होना चाहिए। एनी क्वेश्चन? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? डन। चलो, तो अब हम देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल 0/0।
सेम मैंने जो बताया वही है कि सेकेंड डिफरेंशिएशन करना है जब फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होता है। उसने लिखा भी है एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल द फॉर्म इज रिमूव्ड। जब तक ये फॉर्म नहीं रिमूव होता है तब तक आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। उसने क्लियर कट मेंशन किया है। एल हॉस्पिटल लापिटल रूल यही बोल रहा है कि जब तक आप 0/0 फॉर्म और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में से बाहर नहीं निकलते तब तक लापिटल कंटिन्यू करना है। दैट्स इट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करो। चलो फटाफट से डिफरेंशिएशन। सबसे पहले डिफरेंशिएशन से पहले एक और चीज, लापिटल करने से पहले 0/0 फॉर्म चेक करो। 0/0 फॉर्म है तभी आपको लापिटल करना है। सबसे पहले चेक करो 0/0 फॉर्म है नहीं है। आ सूरत એસ્પાયર માં ક્યાં જાય છે? પાછળથી બધા ક્યાં જતા રહ્યા ઈ? પણ 5 મિનિટ બેહ ને ભાઈ તું, હવે હમણાં 4 વાગે તમારો લેક્ચર પૂરો થાય છે। ચાલ ફટાફટ। આમ બેહાય એવું ઘડી કઈ ન હોય। તઈ હું આ બધા સાંભળે છે, આ સુરત વાળાને બધું બહાર પાડી દે આ બધા। એનીવે ભૂલવાડી દીધું। ક્યાં હતા યશવીબેન આપણે? યસ, ડિફરન્શિએશન કરવાનું છે આનું। ડિફરન્શિએશન પહેલા લિમિટ ચેક કરવાની છે। સૌથી પહેલા ફોર્મ આપો, ચાલો જલ્દી જલ્દી। 0/0 0/0 મેક્સ નહીં આવડી ગયો। 0/0 વાહ સરસ। तो डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करो। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर 6x⁵ माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 2। अब 0 आई थिंक नहीं होने वाला। हाँ नहीं होने वाला। 3 और 4 तो ये कितना होगा? जल्दी जल्दी जो भी होता है इसका कैलकुलेशन कर दो। डिनोमिनेटर 0 नहीं है, कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। सेम लॉजिक, 0/0 है नहीं है वो सिर्फ कंफर्म करो। ये 1 यहाँ पे 1 - 1 0, हालो ये तो है। ऊपर वाला कंफर्म करो, ये 1 1 और log 1 0, ये तो हो गया। log 1 0 हो गया। 1 - 1 0 0 0 है। वापिस से ये जो मैंने रफ किया वापिस से ला जाओ। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है। फटाफट से मुझे डिफरेंशिएशन दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x²। इसमें ध्यान रखो प्रोडक्ट रूल करना है। प्रोडक्ट रूल, यस प्रांजल, प्रोडक्ट रूल फास्ट। એમને અમદાવાદમાંથી તો આઈ થિંક ઈ જ આન્સર આપે છે। આપણે કોઈ બીજાને ટ્રાય કરીએ। બીજું કોણ છે? બોયઝમાંથી આન્સર જોતો છે મારે અમદાવાદમાંથી। બોયઝ અમદાવાદમાં કોઈ બોયઝ છે? હા કે નહીં નથી કહેતા, બોલો કોઈ છે? ઓકે हाँ बोलो बोलो। डिफरेंशिएशन आपो મને जल्दी जल्दी आप। फास्ट એમ થોડું હાલે। પ્રાંજલ કન્ટિન્યુ। 1/x² 1/x² ક્યાંથી આવ્યો? હેલો જસ્ટ વેઇટ। 1/x² ક્યાંથી આવે? હા તો શું છે? x² અને log x છે, આ પ્રોડક્ટ છે। સો જલ્દી જલ્દી 2x into log x plus x² into 1/x, that means x, correct, plus
1 by x -1 का -1 एज इट इज। ओके करेक्ट। और नीचे वाला 2x। लिमिट अप्लाई करने पे क्या मिल रहा है फटाफट, डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होने वाला, तो डिनोमिनेटर हो गया 2। न्यूमरेटर क्या आता है फटाफट से आंसर बताओ। ये होता है 3 और ये होता है -2 log 1 0 और ये बन गया 1, ये बन गया प्लस। सो फाइनल आंसर इज 3/2। कोई डाउट हो तो बताओ। यस एस्पायर, एनी डाउट? ओके અમદાવાદમાં મારે ક્વેશ્ચન પૂછવા હોય તો 2-5 જણા રેડી રહેજો, એકલા ક્વેશ્ચન પછી પ્રાંજલને જ પૂછવા પડે છે, બીજા કોઈ છે જ નહીં। એસ્પાયરમાં જો યશવીબેન રેડી થઈ ગયા, ગમે હોય એને પૂછવાનો ક્વેશ્ચન, जल्दी जल्दी फटाफट। इसमें भी आप फॉर्म चेक करो, 0/0 फॉर्म है तो डिफरेंशिएशन कर दो। इसमें डिफरेंशिएशन करने में ध्यान रखना ये h है ना, ये h आपका वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन करने पे आपको ध्यान रखना है h इज योर वेरिएबल। तो 1/, इसका डिफरेंशिएशन कर दो 1/2 रूट x प्लस h, और ये x का डिफरेंशिएशन 0 है, ध्यान रखना, बिकॉज h इज योर वेरिएबल। लापिटल यूज करने पे ये h टेंड्स टू 0 है, तो x वेरिएबल नहीं है। आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर? अब h टेंड्स टू 0 लगा दो तो ये हो जाता है 1/2 रूट x। फाइनल आंसर आप देखो एक बार, 1/2 रूट x। इसने रेशनलाइज किया, हमने जो पिछले रेशनलाइज किया था वो मेथड की थी, वो उसने यूज किया। लापिटल भी आप कर सकते हो, इसमें भी लापिटल, तो होमवर्क में आपको पूरा लापिटल करना है। देखो आप, इसमें मैं फटाफट से लापिटल कर देता हूं। लिमिट h टेंड्स टू 1, इसका डिफरेंशिएशन कर दो -1/2 रूट 15x प्लस 1 और ऊपर का 15 डिवाइडेड बाय -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 और इसका 3। डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम नहीं है तो लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये कैंसल तो ऊपर 5, ये माइनस माइनस प्लस 2 कट, तो ऊपर आ गया 5, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो वो कितना बनेगा, आई थिंक 3 + 1 और 4 तो 2, और डिनोमिनेटर में 15 + 1 16, सो 4 कैंसल 2, सो फाइनल आंसर इज 5/2। ध्यान रखना डिफरेंशिएशन करना है, ये 5/2 उसने रेशनलाइज किया है, रेशनलाइज से तो हमने आंसर निकाला ही है। अब हम क्या करने वाले हैं, 0/0 फॉर्म है तो लापिटल, समझ में आ गया? तो होमवर्क में ये पूरा जो क्वेश्चन है आप देख लो एक बार। 0/0 फॉर्म आ रहा है, ये देखो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में भी लापिटल कर सकते हो। यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है 2x + 4, वापिस से डिफरेंशिएशन तो 2 ये 1, तो इसका आंसर आ गया 1। देखो, तो आप लापिटल की प्रैक्टिस, ये वाला तो क्वेश्चन नहीं करना है, ये तो मैंने निकाल दिया था, 18 वाला नहीं करना है आपको। इसमें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तो रेशनलाइज कर दो, सेम प्रोसीजर। अदरवाइज सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं, समझ में आ गया? तो एसएसपी में वापिस से ये आपको क्वेश्चन एसएसपी में करने हैं विद द हेल्प ऑफ लापिटल। तो आप ध्यान से सुनिए, ये तो एसएसपी है ही, पर एल हॉस्पिटल रूल के लिए कंपोजिशन आना चाहिए। ये कंपोजिशन वाला सबसे डेंजर है, फिर भी आपको कंपोजिशन याद करना है, तो वापिस से ये कंपोजिशन का रिवाइज करना है, समझ में आ गया? तो ये पूरा डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले है वो एक बार आप लिख दो,
वन टाइम, और ये कंपोजिशन का थोड़ा बहुत रिवीजन करना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन जो मैंने दिए है एसएसपी में वो वापस से विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल लॉपिटल रूल से करने हैं। और क्वेश्चन हो तो बताओ, एनी क्वेश्चन? नो, ओके चलो, जय श्री कृष्ण। यस, अहमदाबाद सेंटर, एनी क्वेश्चन? क्या बोल रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही है। ओके 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 डन, चलो, जय श्री कृष्ण। यस बताओ। हेलो, वडोदरा सेंटर, सूरत मोनार्क, एनी क्वेश्चन? मोवा सेंटर, कोई डाउट नहीं है ना? ओके चलो।